हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। आप सभी हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए जो हम एमसीक्यू के सीरीज़ लेकर आए हैं, उसमें आज का टॉपिक हमारा है नर्सिंग रिसर्च। ये नर्सिंग रिसर्च का पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक और जानकारी दे देती हूँ। ये जो पीडीएफ हमने बनाया है, इसे परचेस करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी भी ले सकते हैं। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रिसर्च इन नर्सिंग इज़ मेनली डन टू। नर्सिंग में अनुसंधान मुख्य रूप से किया जाता है जनरेट न्यू नॉलेज। ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूं कि सीजी व्यापम का ट्रेंड अभी ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें एक सेंटेंस असर्शन रहेगा एंड दूसरा क्या रहेगा, रीज़न रहेगा। तो वो वैसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो वो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड भी होंगे, कुछ मैच दिस भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम कुल मिलाकर आपको सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च। अनुसंधान का सही अर्थ कौन सा है। टू सर्च अगेन सिस्टमेटिकली, पुनः व्यवस्थित रूप से खोजना। द बेसिक नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज़। नर्सिंग अनुसंधान की मूल आवश्यकता क्या है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, रोगी की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड्स। नर्सिंग अनुसंधान क्या प्रदान करता है। ये प्रदान करता है अभ्यास के लिए वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस फॉर प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो व्यवस्थित तो है, लॉजिकल भी है, रैंडम नहीं है, एम्पिरिकल है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं है पूछा है। नर्सिंग रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट। नर्सिंग अनुसंधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सुधार करता है, बिल्कुल सही। वैलिडेट्स नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग हस्तक्षेपों को प्रमाणित करता है, बिल्कुल सही। हेल्प्स इन एविडेंस बेस्ड केयर, साक्ष्य आधारित देखभाल में मदद करता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का दृष्टिकोण नहीं है। ऑप्शन डी, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम रिसर्च में क्या करते हैं, कुछ नया खोजते हैं और हम पुरानी सोच रखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच रखेंगे तो हम नया नहीं सोच पाएंगे, है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विथ। मात्रात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है। तो ये संख्या और माप से संबंधित है, ऑप्शन ए। क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विथ। गुणात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है।
ऑप्शन बी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मानव अनुभव से। द अल्टीमेट यूज ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज, नर्सिंग में अनुसंधान का अंतिम उपयोग क्या है? तो ये है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, निम्न में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान डिज़ाइन है? ऑप्शन सी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण। ए नर्स यूजेस रिसर्च फाइंडिंग्स इन प्रैक्टिस मेनली टू, नर्स अभ्यास में अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग करती है ताकि सुरक्षित रोगी देखभाल सुनिश्चित कर सके, इंश्योर सेफ पेशेंट केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, निम्न में से कौन अनुसंधान प्रक्रिया का चरण है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन डाटा कलेक्शन, देन डाटा एनालिसिस। तो सीक्वेंस भी यही होगा और ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नर्सिंग रिसर्च हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग बाय, नर्सिंग अनुसंधान नीति निर्माण में मदद करता है। किस में मदद करता है, कैसे मदद करता है? प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करके। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स, वर्णनात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? तो डिस्क्राइबिंग फेनोमिना एज दे एग्जिस्ट, घटनाओं को जैसे हैं वैसे वर्णन करना। इन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन, साक्ष्य आधारित नर्सिंग प्रैक्टिस में निर्णय लिए जाते हैं रिसर्च एविडेंस के द्वारा, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के द्वारा और पेशेंट वैल्यूज़ के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, नर्सिंग रिसर्च वैलिडेट्स इंटरवेंशंस, हिंदी में भी मैं बताते जाऊंगी आपको। नर्सिंग अनुसंधान हस्तक्षेपों को मान्य करता है, बिल्कुल सही। सेकेंड क्या है? नर्सिंग रिसर्च इंक्रीजेस सुपरस्टिशन इन प्रैक्टिस, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। नर्सिंग अनुसंधान अभ्यास में अंधविश्वास बढ़ाता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा? केवल पहला सेंटेंस सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट। विच रिसर्च अप्रोच यूजेज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण परिकल्पना परीक्षण का उपयोग करता है? ये होता है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी। हिस्टोरिकल रिसर्च इज रिलेटेड टू, ऐतिहासिक अनुसंधान किससे संबंधित है? पुराने अभिलेखों और दस्तावेजों से, पास्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अप्लाइड रिसर्च इज मेनली कंडक्टेड टू, अनुप्रयुक्त अनुसंधान मुख्यतः किया जाता है व्यवहारिक, ऑप्शन बी, व्यवहारिक समस्याएं हल करने में, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड टू, मूलभूत अनुसंधान किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऐड न्यू नॉलेज, नया ज्ञान जोड़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक अनुसंधान पद्धति है? तो ये है फेनोमिनोलॉजी, ऑप्शन ए प्रपंचवाद। नर्सिंग रिसर्च हेल्प्स इन, नर्सिंग अनुसंधान किसमें मदद करता है? डेवलपिंग नर्सिंग थ्योरीज, नर्सिंग सिद्धांत विकसित करने में। द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस इज, नर्सिंग अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो ये है ऑप्शन ए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी समस्या का पहचान करना।
रिसर्च यूटिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। अनुसंधान उपयोग साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस के लिए उपयोगी है, मतलब आवश्यक है, बिल्कुल सही। नर्सिंग अनुसंधान नर्सों की पेशेवर प्रगति को घटाता है, गलत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च दैट एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड, वह अनुसंधान जिसका उद्देश्य तात्कालिक नैदानिक समस्याओं का समाधान करना है, वह क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च। मैं देख रही हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारे टीम का उत्साह बना रहता है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग रिसर्च इज़ एसेंशियल फॉर, नर्सिंग अनुसंधान आवश्यक है प्रोफेशनल ऑटोनॉमी के लिए, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट साइंटिफिक सोर्स ऑफ नॉलेज? रिसर्च, ऑप्शन सी। द टर्म वेरिएबल्स इन रिसर्च रिफर्स टू, अनुसंधान में चर शब्द का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट कैन चेंज, ऑप्शन ए। ए टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड इन रिसर्च इज कॉल्ड, अनुसंधान में परखी जा सकने वाली एक अस्थायी कथन क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस, परिकल्पना। विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग अनुसंधान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए। साइंटिफिक इंक्वायरी टू वैलिडेट एंड इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस को मान्य और सुधार हेतु वैज्ञानिक खोज। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रायोगिक तो है, वर्णनात्मक भी है, फिनोमेनोलॉजिक नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज, गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू एक्सप्लोर मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का अर्थ समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इट इज़ पेशेंट सेंटर्ड, यह रोगी केंद्रित है, बिल्कुल सही। इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, बिल्कुल सही। इट इम्प्रूव्स क्लिनिकल आउटकम, यह नैदानिक परिणाम सुधारता है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी। पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्केल ट्रायल बिफोर एक्चुअल रिसर्च, वास्तविक अनुसंधान से पहले छोटे पैमाने का परीक्षण करना। क्या होता है जब किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना होता है या फिर सर्वे करना होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? छोटे भाग को चुना जाता है। जैसे अगर हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़ है, तो सबसे पहले पायलट स्टडी अगर करना है तो वो एक शहर को चुनेगा या एक जिला को चुनेगा। मान लो उसने रायपुर या बिलासपुर चुन लिया, ठीक है। पहले वो पायलट स्टडी चलाएंगे कि ये स्टडी हमारी काम कर रही है कि नहीं। देन अगर वो सक्सेस होता है तो वो पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। ऐसे ही इंडिया में होता है। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो क्या करेगा वो? पर्टिकुलर एक स्टेट ले लेंगे, है ना, एमपी ले लिए या छत्तीसगढ़ या उनमें से कोई जिले ले लिए। अगर उसमें सही से हमारा प्रोग्राम चलता है, पायलट प्रोग्राम करके भी आता है ना, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा? पायलट स्टडी। तो क्या होता है ये? स्मॉल स्केल ट्रायल बिफोर एक्चुअल रिसर्च, मतलब ट्रायल बेस पे रहता है ये। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग अनुसंधान करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये है एविडेंस बेस्ड पेशेंट
केयर, साक्ष्य आधारित रोगी देखभाल। द यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन नर्सिंग रिसर्च इज, नर्सिंग अनुसंधान में सांख्यिकी का क्या उपयोग है? टू एनालाइज डाटा, डाटा का विश्लेषण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है? डाटा कलेक्शन तो है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी है, सुपरविजन ऑफ नर्सेस नहीं है। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, गुणात्मक अनुसंधान डिज़ाइन का उदाहरण कौन सा है? तो ये है नृवंश विज्ञान, ऑप्शन ए एथनोग्राफी। द मेन फोकस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, प्रायोगिक अनुसंधान का मुख्य ध्यान क्या है? तो ये है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण प्रभाव संबंध। स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिसर्च यूटिलाइजेशन इम्प्रूव नर्सिंग केयर, क्या बोल रहा है? अनुसंधान उपयोग नर्सिंग देखभाल को सुधारता है, बिल्कुल सही। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। नर्सिंग रिसर्च इज ऑप्शनल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, नर्सिंग अनुसंधान पेशेवर विकास के लिए वैकल्पिक है, नहीं वैकल्पिक नहीं है बल्कि क्या है? जरूरी है। तो पहला सही है, दूसरा गलत, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ रिसर्च दैट जनरलाइज रिजल्ट फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन इज, वह अनुसंधान प्रकार जो नमूने से जनसंख्या तक परिणाम को सामान्यीकृत करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक अनुसंधान। नर्सिंग रिसर्च सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बाय, नर्सिंग अनुसंधान साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस को समर्थन करता है। कैसे करता है? तो वैज्ञानिक डाटा प्रदान करके, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक डेटा। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च अप्रोच टू स्टडी पेशेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, रोगी के दर्द के अनुभवों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त अनुसंधान दृष्टिकोण क्या है? तो ये है, कैसा होता है ये? क्वालिटेटिव, ऑप्शन ए यानी गुणात्मक होता है। द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग प्रीवियस स्टडी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इज कॉल्ड, समस्या से संबंधित पिछले अध्ययनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साहित्य समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक विधि नहीं है? तो ये है सर्वे मेथड, सर्वेक्षण पद्धति नहीं है। नर्सिंग रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू, नर्सिंग अनुसंधान किसमें योगदान देता है? सिद्धांत के विकास में, थ्योरी डेवलपमेंट में, बिल्कुल सही। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, नीति के निर्माण में। पेशेंट सेफ्टी, रोगी की सुरक्षा में। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। द मेन एडवांटेज ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज, नर्सिंग अनुसंधान का मुख्य लाभ क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, इंकरेज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंक्रीजेज प्रोफेशनल स्टेटस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। सैम्पलिंग का क्या मतलब है? सिलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फॉर स्टडी, अध्ययन हेतु जनसंख्या का एक भाग चुनना ही क्या कहलाता है? सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? तो क्या नहीं है? टू इंक्रीज मिथ्स, अंधविश्वास बढ़ाना नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो है, साक्ष्य उत्पन्न करना सही है, अभ्यास को प्रमाणित करना भी सही है, रोगी परिणाम सुधारना भी सही है, पर सी वाला अंधविश्वास बढ़ाना इसका काम नहीं है। जो निगेटिव है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए?
परखी जा सके ऐसी होनी चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The process of selecting a small group of represent the entire population is। पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने हेतु छोटे समूह का चयन क्या कहलाता है? सैम्पलिंग। द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज। अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? लास्ट में क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, व्याख्या और रिपोर्ट का लेखन। Which research design does not involve manipulation of variables? कौन सा अनुसंधान डिज़ाइन चरों में हेर फेर नहीं करता है? क्या हो जाएगा? अप्रायोगिक, नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। Which of the following is a primary source of data? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा सोर्स है? देखो, अगर हम किसी से जाके डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, क्या क्या नाम है, उनकी एज क्या है, उनको क्या बीमारी है ना, इस तरह से लेते हैं। और इस तरह से जो डाटा कलेक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा, ठीक है। और जो डाटा हम डायरेक्ट जाके या तो नगर, अगर हमें कोई काम है, हम गए नगर पालिका के पास, बोलेंगे हमारे शहर में सभी लोगों का डाटा दो कि कौन कितने साल का है, किस घर में कितने लोग हैं। हम ये किससे ले रहे हैं? नगर पालिका से। नगर पालिका के लिए वो डाटा कैसा है? प्राइमरी डाटा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने डायरेक्ट जाके सर्वे किया है ना। लेकिन हम किससे ले रहे हैं? नगर पालिका से। तो क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए वो सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्राथमिक डेटा का स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष, बताइए ना, डायरेक्ट जाके अगर कुछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो ही क्या होगा? प्राइमरी डेटा। तो प्रत्यक्ष अवलोकन, ठीक है। टेक्स्ट बुक लिए या किसी से लिए तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। समीक्षा लेख, लिखा हुआ कहीं आर्टिकल से लिए तो वो भी द्वितीयक हो गया। किसी पुस्तक से लिए तो वो भी क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स एंड या फिर रिकॉर्ड्स, ठीक है। बुक या रिकॉर्ड से अगर लेते हैं कोई डाटा तो यही क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया। विच वन इज़ नॉट ए डाटा कलेक्शन मेथड? निम्न में से कौन सा डाटा संग्रहण की विधि नहीं है? इंटरव्यू, इंटरव्यू से लिया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी लिया जा सकता है। लेबोरेटरी टेस्ट, इससे भी लिया जाता है। हाइपोथेसिस नहीं है। परिकल्पना में क्या किया जाता है? हम सिर्फ कल्पना करते हैं, है ना, कैसा है या नहीं है। द रिसर्च डिज़ाइन दैट स्टडीड पास्ट एविडेंस इवेंट्स इज। वह अनुसंधान डिज़ाइन जो पिछले घटनाओं को अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग इज। सैम्पलिंग का पहला चरण क्या है? तो डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना। अच्छा, कैसे? मान लो हमें किसी टॉपिक पर रिसर्च करना है, यानी मान लो हमें रिसर्च करना है कि कितनी महिलाएं हैं, नहीं मतलब हाँ, कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट है। हमको अगर ये क्या करना है? सर्वे करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टारगेट देखेंगे। तो हमारी टारगेट क्या है? टारगेट पॉपुलेशन क्या है? तो वो होगा महिलाएं। मतलब हमको महिलाओं को टारगेट करना है, ये डिफाइन करना ही क्या है? सैम्पलिंग का पहला चरण है ना। द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज। नर्सिंग अनुसंधान का महत्व क्या है? रोगी परिणाम को सुधारना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। ये क्वेश्चन जरूर, ये मतलब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसे। प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस, वैज्ञानिक अधिक आधार प्रदान करता है। नर्सिंग पेशे को उन्नत करता है। तो ये तीनों ही क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ द एबव।
रिसर्च डिज़ाइन एक्ट्स एज, अनुसंधान डिज़ाइन कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी, अध्ययन का खाका तैयार करता है। रिलिएबिलिटी इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? परिणामों की स्थिरता, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। वैलिडिटी इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में वैधता का अर्थ क्या है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन ए मापन की शुद्धता। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में सूचित सहमति का अर्थ क्या है? पार्टिसिपेंट एग्रीज आफ्टर फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी के बाद प्रतिभागी की सहमति, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसर्च अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण नहीं है? पारंपरिक अनुमान, ट्रेडिशनल एजम्पशन नहीं है। रिसर्च प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रैक्टिस, अनुसंधान अभ्यास के लिए साक्ष्य प्रदान करता है, बिल्कुल सही। नर्सिंग रिसर्च डिक्रीजेस क्वालिटी ऑफ केयर, गुणवत्ता घटाता है, नहीं बढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ रिसर्च डेट एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज, वह अनुसंधान जो दो चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, तो क्या हो जाएगा? कोरिलेशन रिसर्च, सहसंबंध अनुसंधान। ए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हेल्प्स इन, संबंधित साहित्य की समीक्षा मदद करती है। आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप, ऑप्शन ए। रिसर्च यूटिलाइजेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस मीन्स, नर्सिंग प्रैक्टिस में अनुसंधान उपयोग का क्या अर्थ है? अप्लाइंग रिसर्च फाइंडिंग्स इन केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च, तो क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बनाए रखना, ईमानदारी के साथ काम करना, और बेनिफिसेंस, उपकार करना, ये सभी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। नर्सिंग रिसर्च हेल्प्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय, नर्सिंग अनुसंधान नैदानिक प्रैक्टिस में मदद करता है दिशा निर्देश प्रदान करने में, प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने में, रोगी की देखभाल सुधारने में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन सी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रोल ऑफ नर्स रिसर्चर इज, नर्स शोधकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? जनरेट नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस इंटीग्रेट्स, साक्ष्य आधारित नर्सिंग प्रैक्टिस एकीकृत करता है। बेस्ट रिसर्च एविडेंस, सर्वोत्तम अनुसंधान साक्ष्य, बिल्कुल सही। क्लिनिकल एक्सपर्टीज, नैदानिक विशेषज्ञता, ये भी सही है। पेशेंट प्रेफरेंस, रोगी की प्राथमिकताएं, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज, नर्सिंग अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य क्या है? इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड एडवांस नर्सिंग प्रोफेशन, रोगी परिणाम सुधारना और नर्सिंग पेशे को आगे बढ़ाना। नर्सिंग रिसर्च मेनली एम्स टू, नर्सिंग अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव पेशेंट केयर, प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, स्ट्रेंथन नर्सिंग प्रोफेशन, तो क्या होगा? सभी। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विथ नंबर, बिल्कुल सही है। मात्रात्मक अनुसंधान संख्याओं से संबंधित है।
क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विथ एक्सपीरियंसेस, ये भी सही है। गुणात्मक अनुसंधान अनुभवों से संबंधित है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च कंबाइंस बोथ, मिश्रित पद्धति दोनों को जोड़ती है, बिल्कुल सही। प्रायोगिक अनुसंधान हमेशा चरों में हेर फेर करता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलवेज मैनिपुलेट्स वेरिएबल्स, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑल आर करेक्ट। द टोटल फॉर मेजरिंग टू एटीट्यूड इज, रवैये को मापने का उपकरण क्या है? तो ये है लिकर्ट स्केल, ऑप्शन ए। रिसर्च मस्ट बी एथिकल, अनुसंधान नैतिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। रिसर्च मस्ट प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट, प्रतिभागियों की सुरक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही। वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल सही। रिसर्च मस्ट इग्नोर पेशेंट, गलत। पेशेंट के अधिकारों की उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। A group that receives intervention in experimental study is called, प्रायोगिक अध्ययन में हस्तक्षेप प्राप्त करने वाले समूह को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। A group that does not receive intervention in experimental study is called, प्रायोगिक अध्ययन में हस्तक्षेप न पाने वाले समूह को क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप, ऑप्शन ए। स्टेटमेंट बेस्ड है। पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल ट्रायल स्टडी, बिल्कुल सही। पायलट अध्ययन छोटे पैमाने का परीक्षण है। इट टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ मेन स्टडी, यह मुख्य अध्ययन की व्यवहार्यता की जांच करता है, बिल्कुल सही। इट हेल्प्स रिफाइन रिसर्च टूल, यह अनुसंधान उपकरण को परिष्कृत करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। पायलट अध्ययन किसी भी अनुसंधान में आवश्यक नहीं है, क्यों नहीं है भाई, है आवश्यक। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, 4 गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता सैम्पलिंग विधि है? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रायिक सैम्पलिंग विधि है? तो कौन सी है? पर्पोसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन ए। उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग। लिटरेचर रिव्यू आइडेंटिफाइज नॉलेज गैप, साहित्य समीक्षा ज्ञान अंतर की पहचान करती है, बिल्कुल सही। इट हेल्प्स टू रिफाइन रिसर्च क्वेश्चन, यह अनुसंधान प्रश्नों को परिष्कृत करने में मदद करती है, बिल्कुल सही। इट रिड्यूस डुप्लीकेट वर्क, यह कार्य की पुनरावृत्ति को कम करती है, बिल्कुल सही। यह परिकल्पना की आवश्यकता समाप्त करती है, गलत। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 बस करेक्ट होंगे। डाटा रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ चार्ट्स एंड टेबल इज, ग्राफ चार्ट और तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत डाटा क्या कहलाता है? डाटा प्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिलीज ऑन रिसर्च, साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस अनुसंधान पर निर्भर है, बिल्कुल सही। यह नैदानिक विशेषज्ञता की उपेक्षा करता है, इग्नोर करता है, नहीं, गलत। इनमें रोगियों की प्राथमिकताएं शामिल है। इट इंक्लूड्स पेशेंट प्रेफरेंस, बिल्कुल सही। इट इनहेंस नर्सिंग आउटकम, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले को छोड़कर बाकी सही है। तो 1 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक डाटा संग्रहण की विधि है? तो इन डेप्थ इंटरव्यू, गहन साक्षात्कार से क्या होगा, हमें क्वालिटी वाला डाटा मिलेगा।
रिसर्च कंडक्टेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तत्काल समस्याओं को हल करने हेतु किया गया अनुसंधान क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। रिसर्च कंडक्टेड टू जनरेट न्यू थ्योरीज इज कॉल्ड। नई थ्योरी उत्पन्न करने हेतु किया गया अनुसंधान क्या कहलाता है? बेसिक रिसर्च, मौलिक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्स पार्टिसिपेंट्स प्राइवेसी, गोपनीयता प्रतिभागी की निजता बनाए रखती है, बिल्कुल सही। बेनिफिसेंस इंश्योर्स वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उपकार प्रतिभागियों की भलाई सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही। जस्टिस इंश्योर फेयरनेस इन रिसर्च, बिल्कुल सही। न्याय अनुसंधान में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। एक्सप्लोटेशन इज एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च, शोषण अनुसंधान का नैतिक सिद्धांत है, गलत। शोषण करना है क्या? नहीं। तो 1 2 3 क्या होंगे? करेक्ट होंगे। द टर्म पॉपुलेशन इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में जनसंख्या का क्या अर्थ है? इंटायर ग्रुप अंडर स्टडी, अध्ययन के अंतर्गत पूरा समूह। द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीड इज, जनसंख्या का वह विशिष्ट भाग जिसका अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सैंपल, ऑप्शन ए। रिसर्च इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। रिसर्च इज रैंडम गेसिंग, अनुसंधान यादृच्छिक अनुमान है, नहीं, गलत। अनुसंधान समस्याएं हल करने का उद्देश्य रखता है, बिल्कुल सही। अनुसंधान नया ज्ञान उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। तो सेकंड को छोड़कर बाकी सही है, तो 1 3 4 आर करेक्ट। विच रिसर्च इज कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन, कौन सा अनुसंधान प्राकृतिक वातावरण में बिना हेर फेर किए किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन ए। द वेरिएबल डेट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर इज, वह चर जिसे शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है वह क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल डेट इज मेजर्ड एज आउटकम इज, वह चर जिसे परिणाम के रूप में मापा जाता है वह क्या है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस स्ट्रक्चर टूल्स, मात्रात्मक अनुसंधान संरचित उपकरण उपयोग करता है, बिल्कुल सही। क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस अनस्ट्रक्चर्ड टूल, ये भी सही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरेट नंबर्स, ये भी सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च जनरेट्स वर्ड, ये भी सही। तो क्या हो जाएगा? ऑल 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्रॉड स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग पर्पस ऑफ स्टडी इज, अध्ययन के उद्देश्य को समझाने वाला व्यापक कथन कौन सा है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अनुसंधान उद्देश्य। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम, एक समय में बड़ी संख्या में लोगों से डाटा एकत्रित करने की सबसे आसान विधि क्या है? तो क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, देन लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको PDF परचेस करना हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।